स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मैं प्रेम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिएगा, हमारी ये जो क्लास है बच्चे, आप सभी को पता है बायोलॉजी क्लास है। क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर चल रहा है और टॉपिक में आपको बता दें, हम जो पढ़ रहे थे बेटा, वो हम पढ़ रहे थे आपका टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने जो है आपका पिछली वीडियो में बेटा आपका द्विविभाजन और बहुविखंडन को हमने पढ़ लिया है। इस क्लास में अभी जो पढ़ने वाले हैं, आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपका प्लाज्मोटॉमी, मुकुलन और कलिका, ये 3 प्रकार का आपका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जबकि आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर आपका जो अलैंगिक जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता है बहुविभाजन, बहुविखंडन, प्लाज्मोटॉमी, मुकुलन, कलिका, बीजाणु जनन, खंडी भवन, पुनरुद्भवन, कलिका जनन, कायिका जनन। ठीक है, ये आपके जनन के प्रकार हैं, जिनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, 3 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले 3 को अगली वीडियो में और फिर कायिक जनन को अलग से पढ़ेंगे। तो 4 वीडियो में हम ये पूरा का पूरा आपका जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर लेंगे। चलिए, तो ये आपने पढ़ लिया था, इनमें अंतर भी देख लिया था, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत थी बच्चे। आपका बहुविभाजन आपने देख लिया था, तो अब जो चलना है आपका चलना है प्लाज्मोटॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। प्लाज्मोटॉमी है क्या? प्लाज्मोटॉमी जो होता है बेटा, एक ऐसा लैंगिक जनन है जो एक बहुकेंद्रीय जनक से होता है। यानी आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो होता है ना, ये आपका किससे होता है? ये आपका बहुकेंद्रीय जनक से। हमने कहा सर बहुकेंद्रीय जनक क्या होता है? अब यहां पर यही पॉइंट आपके समझने वाला पॉइंट है, यही पॉइंट है जो आपका समझने वाला पॉइंट है। देखो, एक कोई भी आप सेल टाइप के ले लेते हैं हम, जैसे यहां पे आपका इस तरीके से बहुत 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 सारे केंद्रकों वाला आपका कोई भी एक जीव है आपका। ध्यान से देखना, ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आसान सा ही, लेकिन आसान सा जब है जब आप इसे समझ जाओ। अगर आपके समझ में नहीं आया बेटा, तो वहीं पे आप इसमें खेल जाओगे। देखो, मैं ये जो बना रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखना। ये क्या है? ये आपका एक बहुकेंद्रीय जनक है। बहुकेंद्रीय जिसके बहुत सारे केंद्रक हो, बहुत सारे केंद्रक। अब यहां से कैसे समझ में आएगा? देखो, ये आपका बहुकेंद्रीय जनक कैसे हुआ? ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे, इसमें देखो, इस चीज को ध्यान से देखना। ये आपके अलग 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 आपके केंद्रक बने हुए हैं, और इन केंद्रक को ये अलग अलग मतलब आपकी जीवों की सेल्स टाइप के हैं। और ये इसके अंदर देखो, ये एक केंद्रक, ये इनके अंदर केंद्रक है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1। इस तरीके से इसमें आपके ये अलग अलग आपके न्यूक्लियस है। इस पॉइंट को समझना, ये आपके जो न्यूक्लियस इसमें भरे हुए हैं, ये आपके अलग अलग भरे हुए हैं। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस पे, इससे बेटा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे अब ये आपका कोई भी, आपने कहा सर ये है क्या, तो मैंने कहा ये कोई एक बहुकेंद्रीय जीव है। क्या ये? आप सीधा बोल दीजिए सर, ये जो है हमारा, आपने कहा ये हमारा बहुकेंद्रीय, जिसमें आपका बहुत सारे केंद्रक है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुकेंद्रीय जनक है, जीव है, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल दीजिए। इसके साथ क्या होगा? अब ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होगा। यानी न्यूक्लियस जो है इसमें विभाजित नहीं होंगे। अब न्यूक्लियस विभाजित नहीं हुए तो सर ये बना कैसे? न्यूक्लियस अगर विभाजित नहीं हुए तो ये बना कैसे? बेटा इसका बहुत अच्छा फंडा है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा फंडा, अगर आपके समझ में आ जाए तो। देखो, यहां पर मैं आपको एक समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। ठीक है, देखना ध्यान से। इसका जो फ्यूजन हुआ, इसका जो फ्यूजन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ, कुछ इस तरीके से हुआ कि जो न्यूक्लियस थे इसमें, अब जैसे कि अगर आप देखें इसमें ये जो न्यूक्लियस है ये रहा, ध्यान से देखना। ये जो न्यूक्लियस थे बेटा, ये आपके बराबर बराबर हिस्सों में बट गए,
बराबर हिस्सों में बंटने का मतलब कि जैसे इसमें 2 न्यूक्लियस थे, जिनमें 2-2 न्यूक्लियस थे, उनमें से मतलब उसी हिसाब से न्यूक्लियस जो है कम हो गए। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे सपोज करो सब में अगर आपने कहा कि सर इसमें सब में 2-2 न्यूक्लियस थे, तो एक एक न्यूक्लियस अलग अलग हो गया सबका, मतलब न्यूक्लियस इसमें टूटा नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस थे। मतलब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से और समझाता हूं। देखो कैलकुलेशन लेके चलते, चलो मैथ के तरीके से इसे समझते हैं आपका, ठीक है, मैथ के तरीके से समझते हैं इसका आपको। जैसे कि सपोज करो मैंने बोला अगर मेरे पास, एक एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज करो अगर मेरे पास यहां पर 50 न्यूक्लियस थे, मेरे पास 50 न्यूक्लियस है, तो ये जो 50 है ना ये टूट गए आपके, 25 आपके यहां पे बन गए और 25 आपके अलग बन गए, यानी 25 न्यूक्लियस ये हो गए, 25 न्यूक्लियस ये हो गए। इस तरीके से केंद्रक जो है इसमें अलग होते हैं, मतलब केंद्रक टूटे नहीं है, लेकिन क्या हो गए, आधे इधर चले गए, आधे अलग चले गए। अब बाद में ये टूटना शुरू हो जाएंगे, ये जो 25 थे ना, अब ये 25 जो है 25 टूट के अलग और 25 बना लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ये जो 25 है ये भी टूट के आपका अलग से और 25 बना लेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इस सेल के वापस 50 हो जाएंगे, ठीक है, और इस वाली सेल के भी वापस 50 हो जाएंगे। ये इसका बहुत तगड़ा फंडा होता है। बस ये समझ लो ये एक सेल थी, इसके न्यूक्लियस जो है आपके यहां पे विभाजित नहीं हुए हैं, यहां पे न्यूक्लियस जो है आपके अलग अलग हो गए, और इसके बाद ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियसों का विभाजन हुआ है। मतलब बहुत सिंपल सी चीज ये कहना चाहता हूं कि जब आपका ये जनक जो है अलग अलग डिवाइड हुआ, तो यहां पर केंद्रक जो है, केंद्रक, यहां पे केंद्रक जो है बटे हैं, बटे हैं, विभाजित नहीं हुए, ठीक है। केंद्रक जो है बेटा आपके बट गए हैं, विभाजित नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पे केंद्रक जो बटे हैं लेकिन विभाजित नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो है अब यहां पर इसमें और इसमें अलग अलग, अलग अलग, आप सीधा कहेंगे सर अब यहां पर जो केंद्रक है ना, केंद्रक अब यहां पर विभाजित होते हैं, विभाजित, यहां पर भी केंद्रक जो है अब आपके विभाजित होते हैं। अच्छा विभाजित क्यों होते हैं? विभाजित होने का जो मेन कारण है, वो कारण क्या है इनके विभाजित होने का? तो वो मेन कारण क्या है? केंद्रक की संख्या को बनाए रखना। किसको? केंद्रकों की जो संख्या है प्रत्येक जीव में, केंद्रकों की संख्या को बनाए रखना। मतलब कहने का बेटा ये है कि बस ये समझ लो कि जैसे एक पिता था, पिता के 2 बेटे हुए, तो बाप ने क्या करा, अपनी आधी प्रॉपर्टी इसे दे दी, आधी इसे दे दी। उसके बाद में अब इसने क्या करा, जो आधी प्रॉपर्टी से थी उससे उतनी प्रॉपर्टी और कमाई, तो इसने अपने आप को दुगना कर लिया ताकि अपने बाप की बराबर हैसियत बना ले। सेम इसने भी क्या करा, उतनी प्रॉपर्टी और कमाई और अपने बाप की बराबर हैसियत बनाने के लिए बना ली, और अब ये अपने बाप के बराबर यहां पे आके खड़े हो चुके हैं। तो ये इनकी एक आप इसे समझ सकते हैं इस तरीके से कि पहले जब आपका इससे 2 जीव उत्पन्न हो रहे थे तब केंद्रक का विभाजन नहीं होता, लेकिन बाद में जब आपका बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण हो जाता है तो केंद्रक का विभाजन हो जाता है ताकि जो सामान्य संख्या है केंद्रकों की वो बनाई रखी जा सके। बस इस पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो अब बात करें सर, ये जो आपने समझाया है, ये जो टॉपिक आपने क्लियर करा है, अब इसको मतलब किस तरीके से आप एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप लोग किस तरीके से एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि सर इस प्रकार के, यानी आप इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, हो तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना बेटा, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या होता है, आपका बहुकेंद्रीय जीव हिस्सा लेते हैं, पहली चीज, ठीक है।
तो आप कहेंगे सर इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो आपका बहुकेंद्रीय जीवों में केंद्रक विभाजन के बिना केंद्रक तो विभाजित नहीं कर रहे हैं, उसके बिना बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण होता है, के बिना बहुकेंद्रीय जीवों का क्या होता है बच्चे, आपका निर्माण होता है। अब यहां पर ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को लेकर हमने यहां पे कहा सर इसमें आपने केंद्रकों का विभाजन नहीं किया है और आपने तब भी जीवों का निर्माण यहां पे कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल कर दिया है। यही बात तो आपसे बोली गई थी कि सर यहाँ पे केंद्रक नहीं बटे हैं, विभाजित नहीं हुए, केंद्रक बट गए हैं, आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, लेकिन विभाजित नहीं हुए आपके। ठीक है, केंद्रक विभाजन के जो आपका विभाजन होता है ना, बिना केंद्रक विभाजन के यहाँ पे बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने ये कहा, इस पॉइंट को मैंने आपको समझाया कैसे था कि बस ये समझ लेना, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं बेटा, इसे लाइट वैसे ही ले लेना नॉर्मली कि 50 थे, 25 इधर चले गए आपके और 25 आपके इधर चले गए, ये इतना हुआ। लेकिन इसके बाद जो पॉइंट है आपका, ये सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूं, इसे समझाने का पैटर्न है इसका, इसे लिखना मत। दूसरी चीज समझना, बाद में उन बहुकेंद्रीय जीवों में, बल्कि लिखना उत्पन्न बहुकेंद्रीय जीवों में, बहुकेंद्रीय जो बेटा आपके जीव हैं, बहुकेंद्रीय जीवों में क्या होता है, अब आपका जीवों में केंद्रकों यानी न्यूक्लियस की संख्या को बनाए रखने के लिए, कि जो सामान्य संख्या है, सामान्य संख्या बनाए रखने के लिए क्या कर देते बेटा, आपका बनाए रखने के लिए केंद्रकों का विभाजन हो जाता है। केंद्रकों का क्या हो जाता है, आपका विभाजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, यानी पहले तो इनका विभाजन नहीं हुआ, अब ये जो 25 था इसने अपने आप को बांट के इसमें 25 हो गया, ये पूरा 50 का बन गया। नीचे वाला जो 25 था इसने अपने आप के 25 और केंद्रक बनाए, ये भी पूरा 50 हो गया। तो इस तरीके से यहां पर केंद्रकों का विभाजन हो जाता है। ये आपका जो है आपका प्लाज्मोटोमी, जो आपका क्या हो गया बेटा, आपका टाइप्स ऑफ अलैंगिक सेक्सुअल हो गया, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, आपका अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, ये होता किसमें, ये आपका ओपेलाइना नाम के आपके जो जीव होते हैं उनमें होता है आपका, पहले मिक्सा में आपका हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं आपका इसके उदाहरण आपका लिख देना आपका ओपेलाइमा। ठीक है, ओपेलाइमा हो गया। दूसरा आप लिख देना यहां पे पैलोमिक्सा, ये वो जीव है जिसमें आपका प्लाज्मोटोमी जो है होता है आपका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्लाज्मोटोमी के बाद अगर हम बात करें सर अब आगे क्या, तो बेटा आगे का जो आपका है अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्या है वो आपका क्या है, प्लाज्मोटोमी के बाद हमें जो पढ़ना है बेटा, वो हमें पढ़ना है आपका कौन सा जनन है, वो पढ़ना है हमें मुकुलन।
अगला जो पढ़ना है हमें हमें कौन सा पढ़ना है बेटा? आपका मुकुलन। ठीक है, प्लाज्मोटोमी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। मुकुलन को क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं बडिंग इंग्लिश में। बहुत इंपॉर्टेंट है मुकुलन आपका। मुकुलन जो है ये आपको पता भी होना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुकुलन होता क्या है आपका। ठीक है, चलिए टॉपिक है बेटा हमारा मुकुलन, जिसे आपका क्या बोला जाता है बेटा? आपका बडिंग। अच्छा, मुकुलन होता क्या है? मुकुलन होता क्या है, ये कैसे होता है, किस तरीके का इसमें प्रोसेस अपनाया जाता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। आसान है, हार्ड नहीं, मुकुलन तो काफी आसान है। ठीक है, देखो आप पढ़ रहे हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होगा? मुकुलन के अंदर सिंपल सा होता है कि सर इसके दौरान जो आपका जनक होता है, जनक से नए जीव की उत्पत्ति, एक जो आपकी आउटग्रोथ होती है जिसे आपका उद्धूर्ध कहा जाता है, आपका उद्धूर्ध के द्वारा या उद्धूर्ध के रूप में होती है। इस उद्धूर्ध को बाद में आपका बड कहा जाता है, यानी मुकुल कहा जाता है। ठीक है, और कुछ समय पश्चात मुकुल जो है जनक से अलग हो जाता है और अपना एक स्वतंत्र जीवन यापन करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब समझो, बहुत सिंपल सा, जैसे कि आपने देखा भी होगा बेटा कि जो पेड़ वगैरह होते हैं, पेड़ों के साइड में हल्की सी बड निकलनी शुरू हो जाती है ना, और धीरे 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 वो उस पेड़ से अलग होती है, ये यहाँ पे जीवों की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें आपका पेड़ों को लेके, ठीक है, पेड़ों को लेके भी हम आगे जाके बात करेंगे आपका, जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा आपका कलिका यानी बड में जाके पढ़ना पड़ेगा, उस चीज को हम वहां पे देखेंगे आपका। ठीक है, बट समझने के लिए आप समझ लीजिए कि कोई जीव था, उस जीव से धीरे 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 जैसे पानी समझो, हाँ नदी है, नदी में क्या हुआ बेटा? आपका हल्का सा पानी आपका बह रहा था, सिंपल सी, जो एक बहुत तरीके से आसानी से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, इसे इस तरीके से समझो, जैसे एक ये है बेटा आपका पानी का फ्लो चल रहा है इस नदी में, ये यहां से आपकी कोई एक नदी है, नहर है, नाला है, जो भी आप समझना चाहें वो समझ लीजिए, उसमें आपका पानी बह रहा था और धीरे धीरे हुआ क्या, यहां पे हल्की सी दरार सी आई, जो भी चीज आनी थी उस दरार के थ्रू क्या चीज हुई, यहां से पानी ने हल्का सा रुख अपनाया। कुछ टाइम बाद ये और ज्यादा रुख अपनाना शुरू कर दिया, उसके बाद इसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, अब ये खुद एक नदी बन गई। अब ये खुद क्या हो गई? धीरे धीरे खुद ही अपने आप में एक नदी बन गई। तो ये जो किस्से हुए आपके, यानी आपकी मेन नदी थी, उसमें हल्का सा कोई उभर आया और धीरे धीरे वो विकसित होता गया और विकसित होने के बाद में अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल नदी बनकर तैयार हो गई। बडिंग का यही फंडा है आपका, जो आप बडिंग पढ़ रहे हैं बेटा, बडिंग का आपका यही फंडा है। बडिंग आपसे जो कहता है वो आपसे क्या कहता है? बडिंग कहता है, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी सी है इसकी डेफिनेशन वगैरह भी सारी चीजें। देखो बडिंग यानी मुकुलन आपसे क्या कहता है कि भाई जनक से नए जीवों की जो उत्पत्ति होगी, आप लिख देना इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, ये जो हो रहा है बेटा आपका, इस प्रकार के अलैंगिक जो आपका रिप्रोडक्शन है, जनन में जनक, जनक यानी जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जनक से, अब जनक से क्या बन रहा है बेटा? आपकी नई संतान की उत्पत्ति हो रही है या नई जीव की, तो आप लिख देंगे नए जनक से नए जीव की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति किस माध्यम से होती है, तो आप लिखेंगे उत्पत्ति एक उद्धूर्ध। उद्धूर्ध क्या होता है बेटा? उद्धूर्ध बोलते हैं आपका जो आपकी आउटग्रोथ होती है, ठीक है, जो बाहर की साइड अपने आप ही कोई ग्रोथ हो जाए, उद्धूर्ध यानी आपकी आउटग्रोथ।
ठीक है। तो इसमें जो जनक बनता है, जनक से जो नया जीव बनेगा वो आपका एक उद्धूर्त के रूप में होता है। उद्धूर्त के रूप में होती है। हमने कहा ठीक है, इसमें आपने कहा सर उद्धूर्त के रूप में हमारी जो जीव है उसकी उत्पत्ति हो रही है। अच्छा एक चीज और, ये जो उद्धूर्त होता है ना बेटा आपका आउटग्रोथ, इससे क्या कहते हैं आपका, इससे आपका मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, मुकुल, यानी इससे आपका बड कहा जाता है आपका, इसे बड, यानी ये जो आपकी आउटग्रोथ हुई है इससे आपका बड कहा जाता है। अब ये आउटग्रोथ क्या होती है, बड जो होती है ये कुछ समय बाद ये क्या करेगी आपकी, ये अलग हो जाती है, कुछ समय बाद मुकुल जो है जनक से अलग हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं सर ये जो मुकुल बना ना, ये मुकुल, ये समझना, कुछ समय बाद जो आपका मुकुल है यानी बड है, बड जनक से क्या हो जाती है बेटा आपका, पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करती है। स्वतंत्र जीवन यापन करती है, ये एक अलग टाइप का जनन है। ठीक है, अब बात आती है सर, ठीक है मुकुलन आप बता रहे हैं, इसमें आपने बता दिया कि आपकी कुछ बड वगैरह बनती है और बड वगैरह बनने के बाद में फिर वो एक इंडिविजुअल जीवन आपका बिताती है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपसे अगर पूछा जाए ये होता कितने टाइप का है, तो ये जो मुकुलन होता है बेटा ये दो तरीके का होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका, ये आपका दो तरीके का होता है। एक होता है जिसे आपको बोला जाता है बेटा आपका एक्सोजीनियस बडिंग। ठीक है, एक्सोजीनियस बडिंग। एक होता है बेटा आपका जिसे बोला जाता है आपका इंडोजीनियस बडिंग। इंडोजीनियस बडिंग यानी का मतलब तो बस ये समझ लो, एक्सोजीनियस जिसे आपका एक्सटर्नल बडिंग और इसे आपका इंटरनल बडिंग कह सकते हैं, यानी इसे बोला जाता है आपका बहिर्जात मुकुलन, और इसे बोला जाता है बेटा आपका अंतर्जात मुकुलन। बस ये आपके लिए याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आप मुकुलन को पढ़ रहे हैं तो मुकुलन आपको कितने टाइप का बताया गया, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। हमने कहा सर हमारा जो मुकुलन है वो आपका दो तरीके का है, जो हमने पढ़ा हमने कहा सर मुकुलन हमारा दो तरीके का है, एक इंटरनल मुकुलन और एक आपका एक्सटर्नल। अब दोनों ही आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका इंटरनल है और कौन सा आपका एक्सटर्नल है। ठीक है, दोनों ही आपके दिमाग में होने चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल जब आपको पता होने चाहिए तो अब आपने कहा सर एक बार और बता दीजिए कि ये क्या होगा। देखो बेटा, हाँ अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है बेटा वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। क्या दिक्कत आ रही है बेटा, अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो उससे आपके आपके ही साथ के भाई बंधु देखेंगे, है ना, उन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ दमदार क्लास हुई थी जिसमें बच्चों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कराई गई थी, है ना। तो उसमें आपके लिए भी फायदा, हमारे लिए भी फायदा। और एक बार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो ये आपकी अभी तक बहुत बड़ी गलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो बाकी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमने कहा मुकुलन आपका कितने तरीके का होता है, सर मुकुलन हमारे दो तरीके का होता है, एक बाहिर्जात मुकुलन और एक अंतर्जात मुकुलन। ठीक है, बस सिंपल सा ये समझ लो कि भैया बाहिर्जात और अंतर्जात मुकुलन क्या है,
बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा, बहुत सिंपल शब्दों में, ठीक है। बाह्यजात और अंतर्जात मुकुलन क्या है, बस ये समझ लीजिए। जब बाह्यजात का समझ लीजिए, जब जो आपका बड है यानी मुकुल है, जब बड शरीर के बाहर, जब जो बड है वो जो होता है बेटा आपका, जो मुकुल है, मुकुल आपका कहां हुआ हो, वो आपका शरीर के बाहर उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। आप कह सकते हैं जो कलिका है शरीर के बाहर उत्पन्न हो, वो आपका बाह्यजात है। और जब कलिका यानी आपका जब बड, या आप कह सकते हैं कलिकाएं शरीर के अंदर, शरीर के अंदर उत्पन्न हो, ठीक है बेटा, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके इंडोजीनियस बडिंग कहलाती है। बस यही इनका अंतर है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेना। अब जब आपने इतना लिख ही दिया है कि सर शरीर के अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, तो आपका जो बाह्यजात होता है इसके एक दो एग्जांपल आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, जैसे ईस्ट में और हाइड्रा में, ठीक है। जैसे ईस्ट और हाइड्रा, ये आपको बाह्यजात के एग्जांपल आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। साथ के साथ आपका जो आंतरिक मुकुलन है, आपका इंडोजीनियस अंतर्जात मुकुलन, उसके उदाहरण आपका वो भी आपको एक दो पता होने चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है आपका स्पॉन्जिल होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसका स्पॉन्जिल, ठीक है, एक तरीके की मछली है आपकी, है ना। तो ये आपके मुकुलन के प्रकार हो गए। अब मुकुलन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। आपका ईस्ट की बात करूं बेटा, तो ईस्ट में हो क्या रहा है पहले आप वो देख लीजिए। देखो, ईस्ट में हमारे पास ये आपकी पेरेंट सेल है ईस्ट की, यानी ये आपका जो है बेटा आपका जनक है, ये आपका जनक है। ईस्ट का जो जनक है वो आपका ये है, ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके बाहर अचानक से यहां पे एक बड बन गया। ये पूरा इस तरीके से था और आपने देखा ये जो बड है ये एक्स्ट्रा बन गया। इसका मतलब शरीर जो है अपने आप ही कहीं से, जैसे वो कहते हैं ना अदरक की गांठ बन जाना, इस तरीके से बड बन गया। इस बड के कारण न्यूक्लियस जो है वो आपका इस तरीके से फैलना शुरू हो गया। अब देखिएगा बड बना तो न्यूक्लियस जो है आपका किस तरीके से ऐसे फैला। न्यूक्लियस जो है कुछ टाइम बाद यहां के लिए अलग हो गया न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस आपका अलग हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं सर ये बड हो गया जिसके पास अपना न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म जो है धीरे धीरे डिवाइड हो गया। और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये अलग होते होते आपका अलग हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी डॉटर जो ईस्ट है वो बनके तैयार हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ईस्ट, जो बहुत सारी चेन होती है वो बन जाती है, कभी कभी सिर्फ एक ही बनता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ईस्ट बडिंग है उसमें आपका इस तरीके से विभाजन हो रहा है। अच्छा, ईस्ट के बाद अगर मैं यहां पे बात करूं आपकी बडिंग की, तो आप यहां पर इसमें देखना हाइड्रा में, हाइड्रा में क्या हो रहा है, ये आपका हाइड्रा है, ठीक है, जिससे हमने कहा कि भाई ये आपका जनक हाइड्रा है, पेरेंट सेल है, और उसके बाद इसमें कहीं से एक आउटग्रोथ हो गई, आउटग्रोथ बननी शुरू हो गई। अब ये जो बड है ये पहले बनी, अब ये जो है ग्रो करने लगी, ये बड ग्रो हुई। ग्रो होने के बाद में थोड़ी बाद देखेंगे आपके इसके जो टेंटिकल्स जो आपके यहां पे बने हुए थे हाइड्रा में, वो टेंटिकल्स आपके इसमें बनने शुरू हो गई, ये टेंटिकल्स बनने शुरू हो गए यहां पे, दिख रहे हैं आपके। तो ये जो टेंटिकल्स बनने यहां पे शुरू हो गए, और कुछ टाइम बाद ये यहां से बिल्कुल इंडिविजुअल हो जाएगा, ये अलग सेल बन गई, ये आपकी अलग सेल बन गई, ठीक है। तो यहां पे आप इस तरीके से याद रखिएगा कि हाइड्रा के अंदर जो मुकुलन हो रहा है वो आपका किस तरीके से हो रहा है। पहले ये एक जैसा था, एक में से हल्का सा कुछ आउटग्रोथ हुई, वो आउटग्रोथ धीरे धीरे पनपती गई, उस तरीके से आपका हाइड्रा जो है अलग हाइड्रा बन गया एक और। तो ईस्ट और हाइड्रा का दोनों को आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक आपका इंडोजीनियस बडिंग के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें आपका आंतरिक मुकुलन,
तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये आपका कैसा होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये जो होता है बेटा, इसमें आपका देखो, एक कोई भी आप ले लीजिए, कोई आपके पास इस तरीके की पूरी एक सेल टाइप का था, तो इसमें एक यहाँ पे गैमुला होगा। गैमुला आपका एक तरीके से इस तरीके से डब्बा, ठीक है, ये गैमुला था। ये आपकी एक अलग टाइप की पूरी सेल है। इस सेल के आप मतलब जो भी जीव है आपका, जीव है, उस जीव के अगर आप देखेंगे साइड में आपका देखो, ये अलग से आपका एक गैमुला है। इस गैमुले के अंदर क्या होता है आपके, इसमें आपका ये न्यूक्लियस वगैरह ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे इकट्ठी होती है। ये न्यूक्लियस के साथ आपकी यहाँ पे सेल्स इकट्ठी होती हैं और वो धीरे धीरे बहुत सारी सेल बन जाती है आपकी, दिख रहे हैं। ये एक इनर लेयर है जिसने इसे कवर करके रखा हुआ है आपका, है ना, और ये आपकी आउटर लेयर है जिसने बाहर से कवर कर रखा है इसे। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपके स्पिकल्स हो गए जो इस मेम्ब्रेन से आपके इस तरीके से अटैच है, जिससे ये दोनों मेम्ब्रेन जुड़ी हुई हैं। और ये आपका माइक्रोपाइल, ये एक छोटा सा छेद है, इस माइक्रोपाइल के थ्रू आपके यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आपकी आ जाती हैं और बहुत सारे केंद्र के साथ ये इकट्ठी हो जाती हैं, और कुछ टाइम बाद यही आपकी बाहर निकल जाती हैं और अलग अलग आपके जो गैल्यूला है उन्हें आपका निर्माण कर देती हैं। या अगर आप कहेंगे ये आपका स्पंज है, तो फिर जैसे ही आपका ये यहां से फटेगा और इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे स्पंज आपके अलग बन जाएंगे आपके, तो ये आपका आंतरिक मुकुलन हो गया, ठीक है। अब आंतरिक मुकुलन, अच्छा एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए सर, जब हम द्विविखंडन और मुकुलन पढ़ रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि आपने देखा, आपने क्या देखा, देखो बेटा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जब हम यहां पे पढ़ रहे हैं आपका बडिंग ऑफ ईस्ट पढ़ लीजिए आप, या फिर आपका हाइड्रा, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है और दो अलग अलग टाइप की बन जा रही है। सेम ऐसे ही अगर आप देखें द्विविभाजन में, तो द्विविभाजन में हमने क्या पढ़ा था आपका बेटा, वहां पे भी तो यही पढ़ा था, धीरे धीरे इसका विभाजन हुआ और दो अलग अलग बन गई। तो अब ये सवाल आपका उठ के आ जाता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में, कि सर ये बता दीजिए जो द्विविभाजन है और जो मुकुलन है इसमें क्या अंतर है। जैसे आपने द्विविभाजन और बहुविभाजन में अंतर पढ़ा था, वही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सर जो आपका द्विविभाजन है, ठीक है, जिसे आपका बाइनरी फिजन कहा जाता है, उस द्विविभाजन में और जो आपका मुकुलन है उस मुकुलन में क्या अंतर है बडिंग में। तो अब आपको यहां पर इनके अंतरों का पता होना चाहिए। तो चलिएगा, अब हम इनमें एक बार, जैसे हमने वहां पे अंतरों को पढ़ा था, देखो मैंने आपको क्या बोला बेटा, बोर्ड के एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, हम उन सवालों का आंसर भी जांच रहे हैं साथ के साथ। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि आपको यह भी पता रहे कि आपसे सवाल जो है वो कैसे पूछा जाएगा, आपको यह भी पता रहे कि आपसे जो सवाल है वो आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा ठीक है सर, आपका ये मुकुलन हो गया और ये आपका द्विविभाजन हो गया। द्विविभाजन और मुकुलन में आपको अंतर बताना है। अब आपको अंतर किस तरीके से बता पाएंगे, चलिएगा देखो, सबसे पहला अंतर जो हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी नजर में सबसे पहला अंतर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, द्विविखंडन में दो संतति बनती हैं जो कि एक समान आकार के होते हैं, जबकि मुकुलन में जो कोशिका बनती है वो समान आकार की नहीं होती है। सबसे बड़ा अंतर जो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो आप पहला पॉइंट आप ये कह देंगे सर, इसमें जो उत्पन्न संतति दोनों समान आकार की होती है, ठीक है। अब देखो, देखने में पता चल रहा है बेटा आपको अंतर, पता चल रहा नहीं चल रहा। जब मैं यहां पे बात करूं आपकी, तो यहां पे देखिएगा आपका जो द्विविभाजन हुआ है इसमें दोनों सेम साइज की बन रही थी, लेकिन जैसे ही आप मुकुलन में पहुंचे तो मुकुलन में आपने देखा कि सेम साइज की नहीं बन रही है, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं इसमें जनक कोशिका दो असमान भागों में बंटती है और उसमें आपकी जो, हाँ इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जनक कोशिका दो समान भागों में विभाजित होती है और इसमें आपकी दूसरा अलग पॉइंट बना के कि इसमें जनक कोशिका, जो जनक कोशिका है बेटा आपकी क्या होती है, असमान भागों में विभाजित होती है। पहले हमने देखा कि सर इसमें जो जनक कोशिका थी, आपने इसमें क्या बताया कि इसमें जो जनक कोशिका है वो आपकी समान भागों में विभाजित हो रही है, जबकि इसमें जो आपकी जनक कोशिका है, किसमें बेटा आपका जो आप ये मुकुलन पढ़ रहे हैं, इसमें जो जनक कोशिका है ये आपकी समान भागों में विभाजित नहीं हो रही। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा हमने कहा सर दूसरा पॉइंट क्या होगा, केंद्रक के विभाजन के बाद जीव द्रव्य का विभाजन होता है किसमें, द्विविखंडन में। पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में कि जो आपका उसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है वो डिवाइड होता है। लेकिन अच्छा चलो इससे भी पहले एक पॉइंट कर लेते हैं आपका, हम इसमें कहते हैं सर आपको पता है मुकुलन में एक उभर आउटग्रोथ जैसी संरचना का निर्माण होता है, ठीक है, क्या इसमें होता है, नहीं होता। तो मैंने दूसरा पॉइंट आपका ये कह दिया कि सर इसमें उभर, जिसे बेटा आपका उद्धूर्त कह रहे थे आपका, उसे उभर भी कहते हैं, यानी आपका आउटग्रोथ, ठीक है, इसमें आउटग्रोथ का निर्माण नहीं होता है। किसमें बेटा, जो आपका ये द्विविभाजन है इसमें कोई आउटग्रोथ बनती है, नहीं बनती। लेकिन जैसे ही आप इसमें आएंगे तो भैया इसमें आप ये कह देंगे भैया देखो ऐसा है, इसके अंदर आउटग्रोथ का निर्माण होता है, इसमें आउटग्रोथ का निर्माण होता है। और इसी आउटग्रोथ को भैया आप इसमें क्या कहते हैं, ये जो आउटग्रोथ होती है इसी को आप मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा आपका, मुकुल। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया कि इसमें निर्माण हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो इसमें मुझे पता चल गया कि उसमें सबसे पहले केंद्र का विभाजन होता है, लेकिन जो आपका ये होगा उसमें आपका देखो यहां पे याद रखना, जब आउटग्रोथ उसमें बन रही है, इसमें नहीं बन रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले क्या होता है आपका, केंद्रक का विभाजन, ठीक है, इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भैया कोशिका द्रव का विभाजन होता है, ठीक है। फिर आप लिख देंगे पश्चात, यानी बाद में क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भैया इसमें उभर का निर्माण होता है। पहले क्या होगा, उभर बनेगा, बाकी बाद में होगा। मैंने बेटा यहां पे लिख दिया है, लेकिन आप समझ जाना कि इसमें पहले उभर बनेगा, उभर के बाद बाकी प्रोसेस होगा, जैसे कि उसमें हो रहा था उसकी तरह इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक मेन पॉइंट जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एक मेन पॉइंट जो आपको मुकुलन और इसके बारे में पता होना चाहिए, वो मेन पॉइंट क्या है बेटा आपका, देखो अंतर आपको आसान होते हैं बेटा, लिखने आने जरूर चाहिए। देखो मेन पॉइंट पहला ये हो गया आपका कि भैया
द्विविभाजन में क्या होता है कि उसमें दो समान सेल बन रही है, तो उसमें ये नहीं होता कि जनक कौन है डॉटर कौन है, दोनों डॉटर सेल बन जाते हैं अलग अलग। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो आपकी जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका जो पैदा कर रही है, उसका जनक कोशिका का जो अस्तित्व होता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है बेटा, जनक कोशिका वैसी की वैसी रहती है और पृथक कौन होती है आपकी, जो बन रही है वो अलग बन रही है। ठीक है, इसमें जो जनक कोशिका है बेटा, आपकी जनक कोशिका अस्तित्व में रहती है तथा जो मुकुल होता है ना बेटा, बड तथा बड अलग होकर क्या करता है बेटा, आपका पृथक जीवन व्यापन करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपको नहीं आ रहा है तो दोनों का एक एक एग्जांपल रख देना, दोनों का एक एक एग्जांपल रख देना। ठीक है, अब द्विविभाजन में आपने पढ़ा था, द्विविभाजन का जो मेन एग्जांपल था वो आप रख दीजिए, अमीबा। ठीक है, अमीबा, युगलीना, ये इसके एग्जांपल हो गए। इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आप क्या रख देंगे बेटा, आपका ईस्ट हाइड्रा, बात खत्म। ये इसके एग्जांपल हो गए, ये इसके एग्जांपल हो गए, और आपने पूरा का पूरा आपने इसका लिख दिया भैया कि कौन सा आपका क्या होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब बात करें आपका अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट भी बेटा आपका इंपॉर्टेंट है। अगला जो विभाजन है वो आपका कौन सा है सर? अगला जो विभाजन है हमारा वो कौन सा है भाई? देखो, अगला विभाजन है हमारा मुकुलन। मुकुलन के बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कलिका। कलिका, तो कलिका बेटा इसे आप सीधा वही समझ लीजिए जो आपका बड था, ये वही है, लेकिन वहां पे आपकी जो सेल बन रही थी, केंद्रक वगैरह अलग होकर वो अलग तरीके से बन रही थी। तो यहां पे हम कलिका को थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, यहां पे बहुत हल्का सा जो आपका कलिका है, कलिका यानी बेटा आपका बड, इसे बहुत हल्का सा एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बहुत सही से लिख दें, वहां पे एग्जाम में लिख दें इसके बारे में भी। ठीक है, इंडिविजुअली अगर आपसे पूछा जाए। देखिएगा, हमारी जो मेन है अगली जो हेडिंग है बेटा वो हो गई आपकी कलिका यानी बड। अब आपको बड के बारे में एक्सप्लेन करना है कि बड क्या होती है बेटा। बड क्या होती है, देखो आप, ये फूल दिखाई दे रहा है, ये एक पेड़ है जो सिंपल सा उगता जा रहा था, लेकिन आपने यहां पे देखा ये एक अलग टाइप की छोटी सी कली निकलने लगी इसमें, दिख रहा है ना? अच्छा, जैसे यहां पे देख लो, ये पेड़ है, पत्तियां निकलने के बाद भी साइड में इस तरीके की हल्की 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 हल्की, ये देखो ये आपकी बडिंग होने लगी, ये यहां पे हल्की हल्की बड निकलने लगी, पत्तियां निकलने लगी बेटा आपकी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कभी कभी पेड़ों के अंदर क्या होता है बेटा, आपकी पत्तियों या फिर तने के आगे वाले भाग पर बहुकोशिकीय या हरे रंग की संरचना निकलने लगती है जो कि आपकी कलिका कहलाती है। सिंपल सा चीज, बहुत आसान सी, बहुत प्यारी सी, आप सीधा सीधा लिख देंगे सर, क्या लिखेंगे? कभी कभी, कभी कभी क्या होता है बेटा आपका, पादपों के
पत्तियों या तनों के, पत्ती हो या तनों के, कहां बेटा आपका अग्रभाग में, अग्रभाग में क्या होता है बेटा, आप कहेंगे बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिका वाली बहुकोशिकीय हरे रंग की कलिकाएं, बहुकोशिकीय हरे रंग की जो कलिकाएं हैं बेटा आपकी, वो क्या होने लग जाएंगी, आपकी कलिकाएं बल्कि ये लिखना, हरे रंग की संरचना निकलने लगती है, क्या होती है बेटा आपकी, निकलने लगती है, जिसे क्या कहते हैं आपका, जिसे कलिकाएं कहते हैं, जिसे क्या करते हैं बच्चे आपका, कलिकाएं कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका जो आपका बर्ड जो आप पढ़ रहे हैं, बर्ड है क्या, बर्ड जो आप पढ़ रहे हैं बेटा है क्या, ये थोड़ा बहुत आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। यहां से आपको कलिकाएं निकलती दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सर ये जो होता है आपका कितने दो तरीके का होता है, तो आप कहेंगे दो तरीके का बर्ड होता है, एक आपका टर्मिनल बर्ड और एक होता है आपका लैटरल बर्ड। यानी ये जो होता है आपका बर्ड, ये आपका दो तरीके का होता है। दो तरीके का कौन कौन से, तो सिंपल सा लिख देना, आप अपने आप ही यहां पे लिख देना सर, एक जिसे बोला जाता है आपका अनुप्रस्थ, एक लंबवत। ये जो दो पट निकल रहे हैं इसे आपको क्या कर देंगे, एक को आपको अनुप्रस्थ पट, एक हो जाएगा बेटा आपका लंबवत पट। ठीक है, तो ये जो बडिंग हो रही है, एक अनुप्रस्थ और एक लंबवत। अच्छा, बडिंग का कोई एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए। मेन जो एग्जांपल है फ्यूनेरिया, अगर उदाहरण के तौर पर अगर आपको लेके चलना है इसमें एग्जांपल, तो फ्यूनेरिया ये इसका उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से आपको कलिका भी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। हमने जो देखा बेटा आपका कलिका और ये सारी चीजें आपने देख ली। अब मुझे ये बताओ कि यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, यहां तक जो अभी तक आपको पढ़ाया है, इस पढ़ाने में आपको क्या कोई डाउट है? इस पढ़ाने में क्या आपको कोई डाउट है? जल्दी से बताइए बेटा। आपका बहुत 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 आसान सा है जो आपको समझाया था। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ये हार्ड लगना चाहिए, बट उसके बाद में भी लगता है तो फिर क्या किया जा सकता है आपका। ठीक है, बहुत प्यारा सा है, चीजें आपको अच्छे से क्लियर की गई है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। अब इसमें जो आगे के बच्चे हैं उन्हें भी हम आगे खत्म कर लेंगे आपका। फिलहाल इस क्लास में भी आपका इतना ही रखते हैं। हमारी तुम्हारी राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा,
ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है। और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।